क्योंकि हम पांचवें वेद वालों को कहाँ लेके डोलेंगे। राम जी को मानते हो? राम जी को मानते हैं। कृष्ण जी को मानते हो? मानते हैं। रामपाल के चेला तो नहीं हो? नहीं। क्योंकि हम पांचवें वेद वालों को कहाँ लेके डोले। रामपाल के चेला तो नहीं हो। 5 बनाए उन्होंने, 5। तो साहब जी राम राम सभी को। अभी आपने सुने अनिरुद्धाचार्य का विचार। आइए अभी सुनते हैं 5 वेद कौन कौन बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज भी 5 वेद के बारे में बताते हैं और संत भी 5 वेद के बारे में बताते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक देखिए साहब सभी को। पंचम वेद कहते हैं तो किसे कहते हैं? पंचम वेद हम कहते हैं काव्यात्मक भाषा में महाभारत को कहते हैं, ये हमारा पंचम वेद है। बोलो सतगुरुदेव की जय। साहब जी सभी पुण्यात्मा को आइए इस वीडियो में दिखाते हैं अनिरुद्धाचार्य का झूठ पकड़ाते हैं, किस तरह से झूठ बोलते हैं। और ये पूछने पर जो है 5वां वेद के बारे में बताते हैं, तुम रामपाल का चेला तो नहीं हो। तो हम दिखाना चाहेंगे रामपाल जी महाराज। ये देख सकते हैं हमारे पास में ज्ञान गंगा पुस्तक है, सभी शास्त्र से मिलान करके हमें बताते हैं, तब हम रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं। और इसमें 5वां वेद के बारे में भी जानकारी है। हम अनिरुद्धाचार्य जी से बताना चाहते हैं कि आप भी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए और रामपाल जी महाराज का शरण ग्रहण कीजिए, फिर आपको ज्ञान होगा। हमारे पास में देख सकते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण, रामायण, भागवत गीता, सभी शास्त्र का ज्ञान करवाते हैं। उनके बाद ही हम संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं और हम गर्व करते हैं अपने आप को कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो 5वां वेद के बारे में भी जानते हैं। आइए इस वीडियो में दिखाते हैं 5वां वेद कौन सा है। और अनिरुद्धाचार्य का छोड़ के और भी अन्य संत हैं, उनसे भी विचार सुनते हैं कि 5वां वेद कौन है। इन अनिरुद्धाचार्य जितने बड़े कथावाचक बने हुए हैं, लेकिन इनको यही पता नहीं है कि 5वां वेद कौन सा है। ये तो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने में लगे और पैसा ठगने में लगे हैं। ज्ञान तो सच्चा संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। और देखिए 5वां वेद कौन सा है। अभी इनको 5वां वेद के बारे में दिखाते हैं। साहब जी वीडियो में बने रहिए। वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। कहते वो इन 4 वेदों में नहीं है, वह वेद जानते नहीं। पंचम वेद कहते हैं तो किसे कहते हैं? पंचम वेद हम कहते हैं काव्यात्मक भाषा में महाभारत को कहते हैं, ये हमारा पंचम वेद है। 4 नहीं 5 वेद है। जो वेद व्यास जी ने लिखा है ना, वो तो एक ही तो वेद को 4 बनाया नहीं, 5 बनाया उन्होंने, 5। ये 4 वेद ये हो गए, आपको जानते ही है। 5वें वेद है महाभारत, जिसको कार्ष्ण वेद कहते हैं। पढ़िए, उसमें महाभारत में लिखा हुआ है। तो ना वेद तुल्य ग्रंथ को आप घरों में रख साहब जी सभी पुण्यात्मा को देखते पूर्णिया जिला बिहार में पुस्तक सेवा जोर शोर से। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो। इस काल ने ये नकली गुरु बाड़ बना रखे, ये धक बाधक खड़े कर रखे। अब ये तूफान है, तत्व ज्ञान ये तोब का गोला है। इसके सामने ये अज्ञानी अब रुक नहीं पाएंगे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो कबीर वाणी में लिखा, ये ज्ञान ये तोब यंत्र का गोला है। और जहां भी ये गिरेगा अज्ञान का नाश कर देगा। अब ये गोले डाले जा रहे हैं, घर घर में संदेश भेजा जा रहा है, ज्ञान गंगा पुस्तक परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। जहां भी ये गिरेगा, जहां भी ये पुस्तक होगी, उस घर का तो उद्धार होगा ही होगा, 101 पीढ़ी का।
और पड़ोसी भी उससे प्रभावित होकर के फिर यहाँ आएंगे, सदा सुखी हो जाएंगे।